नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप हैं न्यूज फॉर नेशन पर। अगर आपने एक फिल्म जो कि बहुत धमाकेदार रही, बड़ी लोगों को मोटिवेट करने वाली फिल्म थी, 3 इडियट्स देखी हो, तो उसमें गाना है जाने नहीं देंगे तुझे। और ये गाना बड़ा इमोशनल टाइप का है। जब आमिर खान से मिलने उनके दोस्त जाते हैं और उनको बिल्कुल अपने साथ लाने की कोशिश होती है, और इस पूरे गाने के ही इर्द गिर्द ये पूरी फिल्म जो है वो घूमती है। कुछ ऐसा ही बिहार की राजनीति में भी हो रहा है। हो ये रहा है कि चिराग पासवान, नीतीश कुमार, ये दोनों जो हैं दिल्ली में हैं। चिराग पासवान की आज दिल्ली में तमाम लोजपा रामविलास के जो नेता हैं, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष पार्टी के शामिल हैं और दूसरे बड़े नेता शामिल हैं, उन तमाम लोगों के साथ मीटिंग होती है। उस मीटिंग में हुआ क्या है, फैसला क्या हो रहा है? क्या चिराग पासवान ने मन बना लिया कि वो तेजस्वी यादव के साथ जाएंगे, या फिर जो मैंने शुरुआत में कहा कि बीजेपी हर कीमत पर चिराग को चाहती है? इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। देवांशु हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद हैं। देवांशु, क्योंकि तमाम लोगों से बात की, जब हम लोगों ने तस्वीरें देखी, चिराग पासवान जो एक तरीके से गायब थे, वो अचानक से एक मीटिंग करते हुए तस्वीर में दिख रहे हैं, और उसमें 5 नेता जो है उनकी पार्टी के हैं वो दिख रहे हैं अलग अलग फ्रेम्स में। क्या बात हुई चिराग की? चिराग पासवान के मन में क्या है? क्या आरजेडी के साथ उनकी बात फाइनल हो गई है, वही मैसेज कन्वे करने के लिए वो मीटिंग बुलाई गई थी, या फिर अभी भी एक उम्मीद है और बीजेपी के साथ उनको लगता है कि सम्मानजनक स्थिति में समझौता हो जाएगा? देखिए, आपने कहा कि 5-6 लोग नेताओं से चिराग ने दिल्ली में मिला। 5-6 नेता नहीं थे, 5 तो उनकी तरफ से फोटो जारी किया गया। करीब मुझे लगता है कि 15 से 20 नेता अलग अलग टाइम फ्रेम में आज दिन भर जो है वो चिराग पासवान बहुत ही कूल मूड में, ऑफिस भी दिख रहा होगा आपको विजुअल्स के माध्यम से, बहुत ही कूल, बहुत ही जॉलिक मूड में जाए और दिन भर नेताओं से 1 to 1 आराम से बातचीत कहा जाए ना, तो गपशप वाले मूड में आज चिराग पासवान दिन भर रहे। कहीं ना कहीं एक होता है ना कि टेंशन नहीं था, टेंशन फ्री था। टेंशन फ्री क्यों थे? जो तनाव था वो अब नहीं था। अब नहीं था। आपने शुरुआत में कहा ना जाने नहीं देंगे, मतलब सही में अब अमित शाह और मोदी जो है ना वो चिराग पासवान को किसी भी कीमत में जाने नहीं देंगे। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि जो भी तमाम नेता उनसे मिलने जा रहे थे तो जाहिर तौर पर पूछ रहे थे कि क्या चल रहा है, क्या आप कहाँ रहेगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि आप तेजस्वी के साथ चला जाएगा, महागठबंधन के साथ भी ऑफर आ रहा है, करना क्या है। मतलब पार्टी के नेताओं जो है वो लगातार चिराग पासवान से अलग अलग मुलाकात और गपशप में पूछ रहे थे। चिराग पासवान ने भी कहा, जॉलिक मूड में थे, चिल कीजिए, हमें कहीं जाना नहीं है और हम चाहें भी तो एनडीए को छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि मोदी और अमित शाह मुझे जाने जो है वो कहीं नहीं देंगे। ये चिराग पासवान के एग्जैक्ट बोल थे अपने पार्टी के करीबी नेताओं से। तो फिर पूछा गया कि महागठबंधन में भी आपको तो सीटें ज़्यादा मिल रही थी, तो उन्होंने कहा कि हाँ, महागठबंधन में मुझे जो है बातचीत हो रही थी, 10 से 12 सीटें तो मिल रही हैं, लेकिन मैं मोदी का साथ नहीं छोड़ूंगा। इसलिए नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मैंने जितना मांगा उतना मुझे मिल रहा है। जिस दिन डेट का अनाउंसमेंट होगा ना, उस दिन देखिएगा मैं जो है बिहार में लोजपा रामविलास पार्टी जो है वो 6 सीट पर चुनाव लड़ेगी। ये बोल जो है आज चिराग पासवान ने अपने पार्टी के नेताओं से कहा था। 2-3 पॉइंट। पहला कि मुझे अमित शाह और मोदी जो है वो जाने नहीं देंगे महागठबंधन की साइड, और महागठबंधन में 11-12 सीट मुझे देने को तैयार है तेजस्वी यादव। सीट ज़्यादा है, सीट ज़्यादा देने के लिए ज़्यादा, और आज भी एश्योर्ड हैं वो कि उन्हें जो है वो 6 सीट जो है वो मिलने जा रही है। ये चिराग पासवान ने कहा है अपने पार्टी के नेताओं से अलग अलग टाइम फ्रेम में। ठीक है, एक और जानकारी जो दे दें कि राजू तिवारी आज जो उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने चिराग पासवान से मुलाकात की और चिराग पासवान को बताया है कि किस तरीके से तैयारी जो है उनकी पार्टी जो है वो प्रदेश स्तर पर करेगी। समय समय पर फीडबैक लेना होता है, क्योंकि वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, अलग अलग प्रकोष्ठों में क्या चल रहा है, क्योंकि अभी तो पूछना बहुत बनता ही है क्योंकि सर पर लोकसभा चुनाव है। कल बड़ी मीटिंग राजू तिवारी पटना में करने वाले हैं। मीटिंग होगी पार्टी के पदाधिकारियों की, अलग अलग प्रकोष्ठों की 1 to 1 मीटिंग होगी, और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। इस मीटिंग में क्या होने जा रहा है, दरअसल कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूजन वाली स्थिति जो उनके वोटर्स हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, उनके खुद के जो नेता हैं, उनमें आ गया है कि चिराग पासवान करने क्या वाले हैं। तो चिराग पासवान ने कहा है कि आप जाइए, एक मीटिंग रखिए, पार्टी के नेताओं को जो भी कन्फ्यूज़न है उन कन्फ्यूज़न को दूर कीजिए और ये बताइए कि वो एनडीए में हैं और एनडीए में ही रहेंगे, और कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि उन्हें कम सीटें मिलने जा रही है, सम्मानजनक सीटें मिलने जा रही है, और जितना मैंने मांगा था और उतनी सीटें जो है वो मिलने जा रही है।
पार्टी के नेता, पार्टी के पदाधिकारियों को ये बताइए, और बाद में मीडिया वालों को भी जो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है दिल्ली से लेकर पटना तक क्या करने वाले हाँ उसको जो है वो दूर जो है वो कीजिए। बाजाप्ता प्रेस रिलीज भी आया है कि 7 मार्च पटना के दरोगा राय पथ स्थित श्री कृष्ण चेतना परिषद सभागार में जो है वो बैठक आयोजित किया जाएगा, और 3 बजे कल दोपहर राजू तिवारी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो आयोजन करेंगे रोहित जी। तो ये आज का डेवलपमेंट जो है वो रहा चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से। जाने नहीं देंगे, बड़ा अच्छा टैगलाइन आपने बोला, और इसी लाइन पर समझिए चिराग भी है, चिराग को जाने नहीं देंगे, चिराग एनडीए में हाँ, लेकिन यानी कि चिराग की जो जिद थी, यानी कि उनको 6 सीटें चाहिए, पहले जिद ये, दूसरी चीज उनकी थी कि चाचा चाहिए नहीं किसी भी कीमत पर, तो संभवतः यानी दोनों शर्तें मान ली गई उनकी। देखिए कैसे क्या हुआ है नहीं हुआ है ये तो चिराग ही जान रहे हैं, और क्योंकि देखिए चिराग जो है वो बीजेपी के बड़े नेताओं से बात नहीं करें, सीधे 1-to-1 टच में है अमित शाह के, सिर्फ वो अमित शाह से ही बात हो रही है, अमित शाह चिराग को फ़ोन करें, बीच में जो कोई नेता है ना उनसे बातचीत हो ही नहीं रही है, वो दौर चला गया। बीच में नित्यानंद राय से भी बात होती थी, बीच में कई और नेताओं से भी बात होती है, लेकिन अब डायरेक्ट 1-to-1 बात जो है चिराग की अमित शाह से जो है वो हो रही है, और एश्योरेंस जो है जो मेरे पास जानकारी आ रही है वो मिल गया है चिराग को। चिराग अब एनडीए में ही रहेंगे। लेकिन आपने पूछा ना कि ये होगा कैसे, आपके पूछने का मजमून यही था कि 40 सीटें हैं, 6 इधर मिल गई तो बीजेपी जेडीयू वाले क्या करेंगे, फिर सवाल है कि फिर जीतन राम मांझी क्या करेंगे, उपेंद्र कुशवाहा क्या करेंगे, स्वाभाविक तौर पर, क्योंकि जो इंडिया अलायंस है वो तो बड़ा कॉन्क्रीट दिख रही है एक तरफ, मतलब उनके साथ एक प्लस पॉइंट ये है कि तेजस्वी यादव, लेफ्ट की पार्टियां और कांग्रेस, ये 3 बड़ा धरा है, और अगर कोई साथ में जाता है तो उसकी उनके पास बड़ी सीटें हैं, जो स्थिति पहले बीजेपी के साथ थी। अब नीतीश कुमार क्योंकि बड़ी पार्टी आ गई तो जाहिर तौर पर उनको जितनी सीटें पिछले बार उन्होंने चुनाव लड़ी थी उतनी तो चाहिए। तो ऐसे में फॉर्मूला क्या बैठा है, क्योंकि पिछले बार का फॉर्मूला था 17, 17 और 6 का। ऐसे में चिराग पासवान का स्ट्राइक रेट 100% का था, बीजेपी का 100% था, और जदयू ने एक सीट लूज की थी, वो किशनगंज की सीट थी। तो इस बार फॉर्मूला कैसे बैठाएंगे, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को भी पहले से बीजेपी ने अपने साथ रखा हुआ है, जीतन राम मांझी जो है वो साथ में है, उनके दम पे कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली सरकार चल रही है बिहार में जो कि सेफ है, तो उनके बेटे को अभी एमएलसी बनाया गया है। तो होगा क्या मतलब बिहार के अंदर में? देखिए फॉर्मूला मुझे लगता है कि जो भी होगा फॉर्मूला अब तक बन गया होगा, ठीक है, फॉर्मूला अब तक बन गया होगा। और नीतीश कुमार जब अपना विदेशी दौरा जब खत्म कर रहे होंगे उसके बाद ये ऐलान कर भी दिया। कई नेताओं ने कहा कि नीतीश का दौरा खत्म हो जाएगा उसके बाद ऐलान कर देगा। तो बात है कि फॉर्मूला बना क्या होगा, तो मुझे लगता है देखिए चिराग पासवान की पार्टी का संगठन जो है वो झारखंड में भी है, यूपी में भी है, ठीक है, और पूर्वोत्तर राज्य में वो तो चलिए खैर अलग बात है। जेडीयू का भी संगठन जो है वो झारखंड में भी है, राज्यसभा सांसद भी है खीरो महतो जो कि जेडीयू के झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष हैं। यूपी में भी जो है वो संगठन है उनका। अभी पार्टी के एक नेता की आज सजा हुई है, धनंजय सिंह की, ठीक है, यूपी तो हाँ, और एक और विकल्प आता है, राज्यसभा वाला भी विकल्प आता है। तो मुझे लगता है कि जदयू और ये लोजपा रामविलास को इस तरीके से बीजेपी मनाएगी कहीं कि देखिए एक झारखंड ले लीजिए, एक आध यूपी ले लीजिए, इस तरीके से चाहे हो सकता है चिराग पासवान को कह दिया जाए कि आप एक झारखंड ले लीजिए, एक यूपी लीजिए, दोनों आपको है ना ये सीट एकदम मतलब विनिंग सीट है, आपके सांसद जीतेंगे ही जीतेंगे। अब मैं आपको कोई खराब सीटें नहीं दे रहा हूँ, ऐसी सीटें नहीं दे रहा हूँ जहाँ आप लूज करने जा रहे हैं, आपको विनिंग सीटें दे रहा हूँ, हो सकता है मान जाए। हो सकता है ये भी मतलब कि जेडीयू हो, चाहे ये उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, चाहे जीतन राम मांझी, उनको कहा है एक सीट रख लीजिए आप लोग, एक राज्यसभा दे देते हैं, एक राज्यसभा एक लोकसभा, होने का तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इस मोदी को पीएम बनना है ना, किसी और को तो बनना नहीं है, इसलिए मोदी कोई कंप्रोमाइज नहीं करने की और 400 का चाहिए। हाँ। तो मतलब उसके लिए आपको हर स्टेप पे मतलब समझौता भी करना पड़ेगा, बनाना भी पड़ेगा लोगों को, ये तमाम चीज़ें होने जा रही हैं। देखिए बड़ी बात यह है कि बिहार के अंदर में जो एनडीए अलायंस है उसमें अगर आप एनडीए को देखें, जब ये चुनाव हुए थे विधानसभा के, तो उस दौरान बीजेपी जदयू बराबर सीटों पर चुनाव लड़ी थी, बाकी कि जो दल थे उनको अपने हिस्से की सीटें जो है दी गई थी, और ये सीटें मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी को दी गई थी। उपेंद्र कुशवाहा उसमें विरोध में लड़ रहे थे, जीतन राम मांझी को जदयू ने अपने कोटे से सीटें दी थी। तो जदयू और मुकेश सहनी को जिस तरीके से अकोमोडेट किया गया था पिछले विधानसभा चुनाव में, कुछ ऐसा फॉर्मूला हो सकता है इस बार का। बड़ी बात यह है कि क्योंकि 17 सीटों पर चुनाव लड़ती है तो मुकेश सहनी को फिलहाल अभी किनारे रखते हैं,
तो उपेंद्र कुशवाहा की जो नई पार्टी है उसको कोई सिंबल भी नहीं मिला देवांशु। तो मेरे को लगता है कि संभवतः अगर किसी सीट की वो मांग करते हैं, हालांकि मांग तो 2-3 सीटों की कर रहे थे, लेकिन अब स्थितियां वैसे हैं नहीं कि 2-3 मिले उनको, तो एक सीट कम से कम उनको जो है वो जो है जहां से वो खुद लड़ना चाहते हैं वो दी जा सकती है। सिंबल बीजेपी का हो सकता है। जीतन मान लीजिए कि नीतीश कुमार के गुड बुक में रहे हैं या फिर ज़रूरत है एक तरीके से कह सकते हैं आप, तो जीतन राम मांझी को जो है जदयू अपने कोटे से दे दे या उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार दे दें, बीजेपी मांझी को दे दे, तो मतलब इस तरह की का फॉर्मूला जो है वो सेट किया। लेकिन 6 सीटें होंगी कौन कौन, इस पर बात करते हैं देवांशु जी, क्योंकि जो आज मीटिंग में बात हुई होगी, जो 6 सीट की बात आ रही है कि 6 सीट से कम पे वो मानेंगे नहीं और बीजेपी किसी भी कीमत पर जाने देगी जो है वो जाने देगी नहीं। तो 6 सीटें क्या वही होंगी जो 19 में थी या फिर कुछ नई सीटें होंगी और पुरानी को छोड़ेंगे वो? मुझे लगता है ना कि इसमें 4 सीटें वही होंगी और 2 सीटें इधर उधर, तो कुछ तो है जो इधर उधर कुछ 2 कौन सी बदलेंगी? 2 मुझे लगता है कि देखिए अभी कहना थोड़ी जल्दीबाजी होगी, लेकिन 2 सीट तो मुझे लगता है कि एक खगड़िया हो सकता है बदल जाए, खगड़िया के पर मुझे चांसेस हैं कि बदल जाए, और एक समस्तीपुर, इस पे थोड़ा डाउट है। 2 सीटें। तो चलिए ये पूरी बात है। दरअसल जो है तेजस्वी यादव और चिराग पासवान के बीच में कोई बातचीत हो रही है, ऐसी खबरें लगातार आ रही हैं सामने, क्योंकि हमेशा हर नेता अपने हिसाब से अपनी जो स्थितियां होती हैं उस हिसाब से प्लान बी जो है वो तैयार रखता है। ए प्लान तो चिराग का यही है कि हर कीमत पर बीजेपी के साथ रहा जाए और बीजेपी भी हर कीमत पर चिराग पासवान की जो ताकत है वोट बैंक वाली, या जो उनका जो खुद का जो इमेज है जो तेजस्वी के खिलाफ उसको बीजेपी इस्तेमाल कर सकती है, उस इमेज को छोड़ने के मूड में फिलहाल बीजेपी नहीं है बिहार के अंदर में। अगर 400 का आंकड़ा चाहिए और 40 सीटों को जीतना हो बिहार के अंदर, तो चिराग पासवान की बात संभवतः जो है वो बीजेपी आलाकमान और खासकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नड्डा ने मान ली है। अब पशुपति पारस का क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। चिराग पासवान किन शर्तों पर एनडीए में रहने को राजी हो रहे हैं, कितनी सीटें होंगी, इन तमाम चीज़ों पर अगले 48 घंटे कह सकते हैं कि इसमें तस्वीर थोड़ी और साफ होगी। नीतीश कुमार जो है कल विदेश दौरे पर जा रहे हैं और जब वो लौटेंगे तो शायद एक बार एक टेबल पे तमाम दल बैठेंगे और वहाँ पर जो चीज़ निकल के आएंगे उसके बाद बिहार को लेकर के भी बड़ा ऐलान हो सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।